हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनी हाउ टेक में। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग, रिव्यू और टीयर डाउन इस इलेक्ट्रॉनिक किचन स्केल का, जिसका यूज़ करके आप अपने किचन में इंग्रेडिएंट्स वगैरह को मेज़र कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। बट उससे पहले एक मैं इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा कि इस इलेक्ट्रॉनिक किचन स्केल का जो गिव अवे है वो इस चैनल पे चल रहा है, और आपको इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ नहीं करना, केवल लाइक, कमेंट और शेयर करना है। जैसे ही 50 यूनिक कमेंट हो जाएंगे, मैं एक विनर को अनाउंस करूंगा अपनी वीडियो रिलीज़ करके। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस तरह की पैकेजिंग में कुछ ये जो किचन स्केल है वो आती है। बेसिक सी पैकेजिंग है, और इसी जेनेरिक पैकिंग में ही अमेज़ोन से इसको डिस्पैच किया गया था। अमेज़ोन पे ये 200 रुपये में उपलब्ध है। आप चाहें तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको इसका जो लिंक है वो पिन मिल जाएगा फर्स्ट कमेंट में। तो इस तरह की ये वेइंग स्केल है, वाइट कलर का इसका कलर है। बैटरीज जो है इनमें पहले से इंक्लूडेड आती हैं। यहाँ पे एक चिट लगी हुई थी स्लिप टाइप का, वो मैंने छुटा दिया था कुछ देखने के लिए। तो ये चीज़ जो है, ये एरिया है, कवर्ड रहता है इसमें। और आज इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि किस तरह से जो वेइंग मशीन है ये वर्क करती है। दो बैटरीज में ऑलरेडी इंक्लूड मिलती हैं आपको, और इस तरह की ये मशीन है। ठीक है, तो बैटरीज को इसमें लगा लेते हैं। और ये यूज़र मैनुअल है, तो इसको कुछ खास यूज़ है नहीं, मैं बता दूंगा आपको कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिल जाती है, और ऑन ऑफ का बटन है, मोड है और टेयर है। इससे आप जैसे कोई बर्तन इस पे रखते हैं तो उसका वेट आप ज़ीरो कर सकते हैं, और फिर फर्दर उसमें जो चीज़ है उसका वेट करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बता दूंगा कैसे यूज़ करते हैं, बाकी आप लोगों को पता भी होगा। तो बॉक्स को मैं अलग रख देता हूँ। उसके बाद देखिए, यहाँ पे बैटरीज हम इंस्टॉल कर देते हैं। इसमें एक इशू मेरे को आया था बैटरी इंस्टॉल करने में, जो उसका ये बैटरी इंस्टॉल करते हैं तो बैटरीज इस तरह से निकल जाती हैं। तो इसको आपको सावधानी से लगा के, और ये जो इसका बंद करने का मैकेनिज्म है, इससे इस तरह से बंद कर देना है। तो अब ये ठीक तरह से चलेगा। इस वेइंग स्केल को सही से यूज़ करने के लिए आपको इसको एक फ्लैट और स्टडी सरफेस पर रखना होगा, जिससे कि ये इस तरह से हिले नहीं, और जो लोड है वो सही से बैलेंस रहे। तो ये इसका कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो चलिए इसको ऑन कर देते हैं। ऑन ये हो गया है, और इसका वेट जो है वो ज़ीरो आ रहा है। ये भी कुछ लगभग लगभग फ्लैट सरफेस है। तो सबसे पहले मेज़र कर लेते हैं इस सिल्वर कॉइन का वेट। इसका जो वेट है वो है 10 ग्राम। अब देखते हैं इसका वेट कितना बताती है। तो वेट यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो 10 ग्राम ही आया है। शायद आपको दिख ना रहा हो, मैं फ्लैश ऑन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। वो मैंने उठा लिया तो दब गया, लेकिन इसका वेट जो है वो ठीक आया है। तो और भी कई चीज़ें हैं जिनका वेट हम मेज़र करके देखे थे इसको रिव्यू करने से पहले। तो काफ़ी एक्यूरेट ये वेट बता देती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप अगर यहाँ पे कोई चीज़ रखेंगे तो अलग वेट आएगा, और यहाँ पे रखेंगे तो अलग वेट आएगा। तो वो इसलिए हो सकता है क्योंकि आपको बीच में रखनी है, क्योंकि अगर डिफरेंट तरह से इस पे फोर्स पड़ेगा तो डिफरेंट ये वेट दिखाती है। जैसे यहाँ पे रखने पे 20 आ रहा है अभी वेट इसका, और यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ, अभी तो ठीक दिखाया इसने, अब 19 दिखा रहा है ये। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है 1-2 ग्राम का, बट इतना तो चलता है। और 200 रुपये में काफ़ी ये अच्छा प्रोडक्ट है। एक चीज़ का इसमें जो मेन इशू है वो है डिस्प्ले का। इसकी जो डिस्प्ले है वो एक सर्टेन व्यूइंग एंगल पे दिख पाती है। अगर आप इसको सीधा देखेंगे तो बहुत फेडेड दिखती है, मतलब इजीली आप इसको रीड नहीं कर पाएंगे। बट एक सर्टेन एंगल पे देखेंगे तो एकदम क्रिस्टल क्लियर इस पे विजिबल रहता है। तो बस ये यही कुछ इशू था जो मैंने आपको बता दिया। अब चलिए इसको खोल के देखते हैं किस तरह से ये वर्क करती है, और मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या मैकेनिज्म होता है, और किस तरह से वेइंग मशीन जो है वो जो डिजिटल वाली होती हैं वो वर्क करती हैं। तो यहाँ पे स्क्रूज दिख रहे हैं, तो पहले मैं इनको खोल लेता हूँ। सबसे पहले ये वाला स्क्रू मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। इससे जो इसकी ये प्लेट है ये उठ जाएगी। ये रहा। जैसे ही मैंने इसकी प्लेट जो है वो हटा दी है, अब देख रहे होंगे आपके यहाँ पे वेट जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है -36। ठीक है। तो ये जो देख देख पा रहे होंगे अभी आप यहाँ पे, ये जो है इसको बोलते हैं लोड सेल। ठीक है। ये एल्युमिनियम वगैरह का बना होता है, और बीच में इसमें जो ये होल्स होते हैं,
तो बेसिकली जो मैकेनिज्म होता है वेइंग मशीन का वो इस तरह से काम करता है कि ये एक मेटल का पीस होता है। इस पे ये जो वाइट वाइट देख रहे हैं इसके नीचे चिपका हुआ होता है एक मेटल गेज। ये वाइट वाइट है, इसके नीचे एक मेटल गेज चिपका हुआ होता है, वो डिवाइस होती है। अगर उसकी लेंथ में या स्ट्रेन उस पर पड़ता है तो उसकी रीडिंग जो है चेंज हो जाती है, मतलब रेजिस्टेंस जो होता है वो चेंज हो जाता है। और बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल के ये चेंजेस को रीड कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे एक समझ पाइए इसको, एक जो एंड है इसका वो यहाँ पे फिक्स है, जो ये रॉड है बीच में लगा हुआ है स्ट्रेन गेज। और ये होल इसलिए किया गया है ताकि जो इजीली इसको, इसकी जो लेंथ है इस पर अगर फोर्स पड़े तो यहाँ से बैंड हो इस वाले एरिया से, तो इसलिए यहाँ पे होल्स किए गए हैं। यहाँ पे चिपका हुआ है स्ट्रेन गेज और ये जो इसके वायर्स हैं ये रीडिंग लेने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे वो प्लेट रखी रहती है जो ये वाली थी, इसके ऊपर रख के हम वेट रखते हैं तो यहाँ पे पड़ता है लोड, ये खिंचता है। स्ट्रेन गेज जो ये वाइट वाइट है इसके नीचे है, वो रीडिंग्स अपने रेजिस्टेंस में जो पाता है, जो चेंज होती हैं वो यहाँ से वायर के थ्रू जाती हैं। यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। फिर वो कैलकुलेट करके बता देता है वेट की, इतना अगर चेंज आया है तो उसके हिसाब से इतना वेट होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसका 0.00001 में चेंज आया है तो इतना मेरे को वेट बताना है। तो इस तरह से कुछ ये जो है वेइंग मशीन जो मॉडर्न है वो काम करती हैं। अब चलिए यहाँ पे इसका माइक्रो कंट्रोलर वगैरह देख लेते हैं कैसे दिया हुआ है। इसके लिए बाकी के स्क्रूज वगैरह मैं खोलने लगता हूँ। और ये वाला जो मेटल आप देख पा रहे होंगे और स्ट्रेन गेज जो लगा हुआ है, इस पूरे को हम कहते हैं लोड सेल। लोड सेल एक तरह से इसका हार्ट होता है क्योंकि जो मेन फंक्शनिंग है वो इसी के द्वारा होती है। और इससे जो डेटा जाता है वो जाता है इस माइक्रो कंट्रोलर में। इसको फर्दर हम खोल के दिखाते हैं आपको कि इसके अंदर क्या है। डिस्प्ले तो इसकी जा चुकी है। तो ये रहा इसका माइक्रो कंट्रोलर। डिस्प्ले को देखते हैं क्या इशू है। यहाँ पे ये तो तीन बटन्स दिए हुए थे वो हैं। आ, ये वाले जो बटन्स हैं ये प्रेस करने पर जो ऑन ऑफ वाला बटन होता है वो था ये। ठीक है, और इससे चेंज हो जाता है रीडिंग। ये पाउंड और वे केजी दोनों में इसको रीड कर सकता है। मैक्सिमल जो लोड कैपेसिटी है इस विंग मशीन की वो है 10 kg। और काफ़ी एक्यूरेट है, अगर आप इसे लेना चाहें तो ज़रूर ले सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद इसकी जो डिस्प्ले है वो मेरे को पता लगा कि किस तरह से आएगी। अभी देखिए यहाँ ब्लैंक जो है डिस्प्ले शो कर रहा था, बट मैंने थोड़ा सा देखा उसके बाद मुझे पता लगा कि जो टर्मिनल है यहाँ पे इसका, आ, ये ये टच होना चाहिए इसके डिस्प्ले के। यहाँ एक रबर जैसा मटेरियल रहता है यहाँ पे, ये इससे ये सिग्नल जो है वो डिस्प्ले को देता है। तो मेरे को ये पता नहीं था कि ये जो रबर है ये भी कंडक्टिव है। तो चलिए इसको लगा लेते हैं और देखते हैं थोड़ा सा इसको किस तरह से ये वर्क कर रहा है। और इसकी बैकलाइट लगा लेते हैं। ऐसा से डिस्प्ले होना चाहिए। देखिए इसमें क्या आ गया। पंप हो गया, मैं इसको करता हूँ यहाँ से मूव करते हैं तो ये काम खत्म हो गया। देखिए जैसे ही लोड सेल पे लोड पड़ रहा है तो ये अपना वेट जो है वो बढ़ाता जा रहा है।
एक तरफ ये लोड सेल है वो एंकर रहता है और दूसरी तरफ लोड डालने पर जो इसमें स्ट्रेस पैदा होता है उससे ही मेटल जो है वो एक्सपेंड होता है और ये स्ट्रेन गेज जो लगा हुआ है वो फिर अपनी जो रीडिंग्स हैं चेंज की वो माइक्रो कंट्रोलर में भेजता है और माइक्रो कंट्रोलर इसको प्रोसेस करके इस डिस्प्ले में शो करता है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल और सस्ता गैजेट है और इससे आप वेट मेज़र कर पा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाली ये चीज़ मेरे को लगी कि कितना सिंपल मैकेनिज़्म है और कितना इफ़ेक्टिव ये है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो का अंत, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि अगली चीज़ आप क्या देखना चाहते हैं जिसको मैं आपको खोल के दिखाऊं। कोई भी गैजेट आप बता सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।